बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक सफर जो इटली के एक छोटे से गांव से शुरू होता है और भारत के सबसे ताकतवर राजनीतिक घराने तक पहुंचता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोनिया गांधी की। सोचिए, भारतीय राजनीति का वो पावर सेंटर, वो नाम जो दशकों तक सुर्खियों में रहा, उस कहानी की जड़ें भारत में हैं ही नहीं, इसकी शुरुआत होती है इटली के एक बहुत ही शांत छोटे से गांव से। है ना हैरान करने वाली बात? तो चलिए इस पूरे असाधारण सफर को शुरू से समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। उस दौर में जब एक लड़की जिसका नाम एडविजे एंटोनिया अल्बीना माइनो था, उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली थी जो सब कुछ बदल कर रख देती। जी हां, सोनिया गांधी का असली नाम यही था, एडविजे एंटोनिया अल्बीना माइनो। उनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1946 को इटली के एक गांव लुसियाना में। पिता एक साधारण व्यवसायी थे और मां एक हाउसवाइफ। मतलब एक बिल्कुल ही नॉर्मल परिवार जिसका भारत या यहां की राजनीति से आप सोच भी नहीं सकते, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। फिर साल आया 1965 और यहीं से उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वो पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गईं, कैम्ब्रिज, और वहीं उनकी मुलाकात हुई भारत के प्रधानमंत्री के बेटे राजीव गांधी से। सोचिए, राजीव गांधी उस समय पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे और सोनिया अपनी पढ़ाई कर रही थी। एक मुलाकात जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फाइनली 1968 में दोनों ने शादी कर ली और सोनिया गांधी ने भारत को अपना घर बना लिया। अब देखिए, भारत के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल परिवार में शादी हुई। इसके बावजूद सोनिया गांधी ने कई सालों तक पॉलिटिक्स से खुद को बिल्कुल अलग रखा। उनका जीवन एक आम हाउसवाइफ जैसा ही था। मतलब कई सालों तक उनका पूरा फोकस सिर्फ अपने घर, अपने पति और अपने बच्चों की परवरिश पर ही था। रहती तो वो प्रधानमंत्री आवास में थीं, लेकिन सत्ता के गलियारों में क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। ये उनका अपना फैसला था, एक प्राइवेट लाइफ जीने का। इसी दौरान उनके 2 बच्चे हुए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। वो अपनी सास प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ ही रहती थीं, लेकिन जैसा हमने कहा, उन्होंने खुद को हर तरह की पॉलिटिकल बातचीत और एक्टिविटी से हमेशा दूर ही रखा। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसके बाद 2 ऐसी भयानक ट्रेजेडी हुई जिन्होंने सिर्फ गांधी परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। और इन घटनाओं ने सोनिया गांधी की शांत निजी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पहले साल 1984 में उनकी सास और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा और फिर ठीक 7 साल बाद 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली में राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। पति की हत्या, इस घटना ने तो जैसे उनकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। सोचिए, जो महिला हमेशा राजनीति से दूर भागती रही, अब अचानक उसी के कंधों पर देश की सबसे पुरानी पार्टी को बचाने का, उसे संभालने का दबाव आ गया था। राजीव गांधी के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब थी। वो बिखर रही थी। पार्टी लगातार चुनाव हार रही थी और नेताओं ने सोनिया गांधी पर पॉलिटिक्स में आने के लिए जबरदस्त दबाव बनाया। कई साल तक वो मना करती रहीं, लेकिन आखिर में 1997 में पार्टी को बिखरने से बचाने के लिए उन्होंने राजनीति में आने का फैसला कर ही लिया। और देखिए, राजनीति में आने के महज 1 साल के अंदर 1998 में उन्हें उस बिखरती हुई कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। पर यह फैसला इतना आसान नहीं था। विपक्षी पार्टियों ने उनके विदेशी मूल का मुद्दा जोर शोर से उठाया। इसे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बना दिया गया। लेकिन इन सब हमलों के बावजूद वो डटी रहीं और उन्होंने पार्टी की कमान संभाली। अच्छा, तो अध्यक्ष बनने के बाद उनकी सबसे बड़ी परीक्षा हुई 2004 के लोकसभा चुनावों में। और यहीं पर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इंडियन पॉलिटिक्स में उनकी एक बिल्कुल अलग ही इमेज बना दी, त्याग की और शक्ति के एक नए केंद्र की। तो हुआ ये कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस ने सबको हैरान करते हुए एक शानदार जीत हासिल की। यूपीए गठबंधन की सरकार बनी और अब ये लगभग तय माना जा रहा था कि सोनिया गांधी ही देश की अगली प्रधानमंत्री बनेंगी। इस जीत के बाद पूरे देश में बस एक ही सवाल था, हर तरफ यही चर्चा थी, क्या इटली में जन्मी सोनिया गांधी अब भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी? मीडिया हो, विपक्ष हो या आम लोग, सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर टिकी थी।
कांग्रेस पार्टी के अंदर तो सब चाहते ही थे, देश का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा यही चाहता था कि वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन तभी सोनिया गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री का पद लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये उनकी अंतरात्मा की आवाज है, और ये कहते हुए उन्होंने सत्ता का त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जगह जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर दिया। ये सच में इंडियन पॉलिटिक्स का एक ऐसा मोमेंट था जो पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन प्रधानमंत्री पद ठुकराने का मतलब ये नहीं था कि वो पावर से दूर हो गईं। बिल्कुल नहीं। अगले 10 सालों तक यूपीए सरकार का सबसे बड़ा पावर सेंटर वही रहीं। तो चलिए अब उनकी पॉलिटिकल लेगेसी पर एक नजर डालते हैं। 2004 से 2014 तक यूपीए की चेयरपर्सन के तौर पर उनकी निगरानी में भारत के कुछ सबसे बड़े और ऐतिहासिक सामाजिक कानून पास हुए, जैसे कि मनरेगा, जिससे गांव में रोजगार की गारंटी मिली। फिर आया सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, जिसने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाई। शिक्षा का अधिकार कानून, जिससे हर बच्चे को स्कूल जाने का हक मिला। और हाँ, खाद्य सुरक्षा कानून, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों को सस्ता अनाज मिलना मुमकिन हुआ। तो अगर हम उनकी पॉलिटिकल लेगेसी को समझना चाहें तो उसे 3 बड़ी बातों के लिए याद किया जाता है। पहली बात, उन्होंने 90 के दशक में लगभग खत्म हो चुकी कांग्रेस में जान फूंकी और उसे वापस सत्ता में लेकर आईं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री पद ठुकराकर उन्होंने त्याग की राजनीति का एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट किया। और तीसरी बात, वो एक ऐसी लीडर बनकर उभरीं जो बिना किसी सरकारी पद पर रहे सत्ता का सबसे बड़ा सेंटर बनी रहीं। फिर 2017 में अपनी सेहत की वजह से उन्होंने पार्टी अध्यक्ष का पद अपने बेटे राहुल गांधी को सौंप दिया। उस वक्त से वो एक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर हो गईं, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी के लिए वो एक मेंटोर, एक मुख्य मार्गदर्शक की भूमिका में हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो सोनिया गांधी की कहानी क्या है? ये इटली की एक आम लड़की से भारत की सबसे पावरफुल महिला बनने तक का एक अविश्वसनीय सफर है। उनकी जिंदगी त्याग, बहुत गहरे पर्सनल स्ट्रगल और एक असाधारण लीडरशिप का सिंबल मानी जाती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। एक विदेशी महिला जो भारत की बहू बनकर आई और फिर यहीं की राजनीति के टॉप पे पहुंच गई, उनकी ये कहानी हमें हमारी पर्सनल लाइफ, पॉलिटिक्स और शायद किस्मत, इन सब के बारे में क्या सिखाती है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।